Progress. जी सर। स्क्रीन शेयर होगी आप सबको? जी सर हो गई है। यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने सीख ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, ट्रैकिंग अपडेट कैसे होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर कुछ और चीज़ें सीखेंगे, इन्वेंटरी के ऊपर कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और फिर डेली सेल्स का कैसे पता चलता है वो चीज़ सीखेंगे आज। सबसे पहले जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर 30 मिनट तक रहता है आपका पेंडिंग में। ठीक है, पेंडिंग के अंदर रहता है। इसमें मेरा पेंडिंग में 0 ऑर्डर है, तो 30 मिनट तक पेंडिंग में रहता है। फिर वो आते हैं अनशिप्ड में। जब तक पेंडिंग में है तब तक कस्टमर खुद से कैंसिल कर सकता है, पर जैसे ही पेंडिंग से अनशिप्ड पे आ गया है, कस्टमर खुद कैंसिल नहीं कर सकता। ये देखो आपके पास कैंसिल की ऑप्शन आ जाती है। जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक करते हो ना, तो आपके पास फर्दर ऑप्शन आ जाती है कि कैंसिलेशन रीजन लिखो। इस पे आ गया बायर कैंसिल, जनरल एडजस्टमेंट, शिपिंग एड्रेस अनडिलीवरेबल, कस्टमर एक्सचेंज, प्राइस एरर। कोई भी रीजन हो सकता है। पर अगर कोई ऐसा मसला हो गया कि आपको ऑर्डर आया और वो पेंडिंग से अनशिफ्ट पे भी आ गया है, और आपको अभी प्लेस नहीं किया था, कस्टमर का मैसेज आ गया। जैसे आपको दिखाता हूँ मैसेजेस, ये मैसेजेस होते हैं। मैसेजेस में क्या होता है, कस्टमर के मैसेज आते हैं, कोई भी उसका रिस्पॉन्स करना हो हम यहाँ से करते हैं। मैसेज पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का मैसेज आ जाएगा। जैसे कि ऑल मैसेजेस में करता हूँ, तो मेरे 3-4 कस्टमर के एक मैसेज आया। इसने मुझसे पूछा था कि आई नीड दी चेंज दी ड्रेस ऑन दिस ऑर्डर, आई विल अराइव एट एन एड्रेस वेयर आई विल नॉट एट द टाइम। ये एक किस्म का सीरम का काम है, पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो सीरम में करेंगे हम, ये आया था हमें कस्टमर का मैसेज, आई ऑर्डर 2 folders 60 per each which is 34। I receive message saying you are cancelling। इसने सबसे पहला मैसेज किया, सॉरी आई एम सॉरी बट दिस कॉफी वाज ऑर्डर बाय मिस्टेक, कैन यू प्लीज कैंसिल द ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर आया था 18 तारीख को, और इसने 20 को मुझे मैसेज कर दिया कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगर तो मैंने प्लेस किया होता तो मेरा काम थोड़ा सा लंबा हो जाता था। उसने रिक्वेस्ट कर ली मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा, सैम पे कॉल करके भी ऑर्डर कैंसिल करवाऊंगा। अगर तो वो डिलीवर हो, अगर वो रास्ते में होगा, मतलब कि शिपमेंट में होगा, मतलब सैम से निकल के किसी वो कैरी वैन के अंदर जा चुका, वहां से तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं कॉल करूंगा, कैंसिल करवाने की कोशिश करूंगा, किसी तरीके से कैंसिल करवा लूंगा। पर कस्टमर ने मुझे मैसेज कर दिया, कस्टमर को मैंने फोन रिस्पॉन्स करना है। फिर कस्टमर ने एक मैसेज किया, जी मैंने किसी को ऑर्डर किया था तो उसने मुझे पैसे एक वापस दिए हैं। ठीक है, I ordered followers at 16 each, which is 34। I see message saying you are canceling the item and refunding me। वो ऑटोमेटिक जब कैंसिल कर रहा था ना, तो अमेजोन क्या करता है कि वो उसको कभी कभी 50% रिटर्न करता है, बाकी रिटर्न नहीं करता। फिर उसने मैसेज कर दिया, दिस इज ऑर्डर आई आस्क टू कैंसल टू कोलंबियन। ठीक है, मेड अ मिस्टेक, सेंड मी अ ईमेल सेइंग आई विल रिफंड 13.8 फॉर अ फॉरवर्ड कॉपी, आई ऑर्डर ओवर अ मंथ एगो। इसने यहाँ पे एक मंथ पहले एक ऑर्डर किया था कस्टमर को, किसी और स्टोर पे किया था, पर उसने मुझे एक का रिटर्न दिया। इसको मैंने क्या लिखा, हाय सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वी आर गोइंग टू कैंसिल योर ऑर्डर एंड फंड योर फुल अमाउंट, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। मैंने उसे कह दिया जी टेंशन ना लो, मैं आपको पूरा ही रिफंड करूंगा। और फिर देखो मैंने ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक किया, इसके क्लिक करके मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, और कैंसिल करके मैंने क्या किया, उसको रिफंड कर दिया। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर कैंसल्ड। जब मैंने कैंसिल कर दिया, और इस कैंसिल पे देखो आपका एक ऑर्डर कैंसिलेशन रेट होता है, आप हर ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते, उस पर आपके कैंसिलेशन रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, वहां पे ऑप्शन आ रही थी बाय रिक्वेस्ट की, तो मैंने वो रख के कैंसिल कर दिया। इससे मेरा हेल्थ पे कोई हर ऑर्डर को ऐसे नहीं कर सकता, अगर मैं हर एक को करूंगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखो इसने रिक्वेस्ट भेजी थी, ऊपर रिक्वेस्ट के इसके नाम लिखा आ रहा है, ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम अमेजोन कस्टमर।
अभी अमेजोन को पता है इसने रिक्वेस्ट की है, जब रिक्वेस्ट की है तो मैंने कैंसिल किया है। देखो अगर मैं ऑर्डर्स मैनेज में जाता हूँ, यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरा स्टॉक खत्म हो गया सैम पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बाहर कैंसिल करता हूँ, मैं कर तो दूंगा फिलहाल वक्त के लिए हो जाएगा, पर जब उसका ऑटोमेटिक बोर्ड डिटेक्ट करेगा ना कि बायर ने तो रिक्वेस्ट की नहीं, इसने खुद से किया है, तब मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो जानबूझ की चीजें नहीं करनी, और कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है तो उसके मुताबिक चलना है हमने। ये था कि हम सर अनशिप्ड के अंदर अगर और एक ऑर्डर ही हम कैंसिल करेंगे उसी से अकाउंट सस्पेंशन हो सकता है? जी, अगर खुद से कैंसिल कर रहे हो और कस्टमर ने रिक्वेस्ट कुछ और की है और आप कुछ और कर रहे हो, तब हो सकता है ऐसा काम। हाँ वो अलग बात है, आप ओके कस्टमर सर। के उससे कोई रिक्वेस्ट भेजो फिर ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे दूसरे अकाउंट पे मेरे 10 ऑर्डर मुझे करने थे, उनकी डेट गुजर चुकी थी, मेरे पास स्टॉक में नहीं आया वो सैम पे, तो मैंने कस्टमर्स को सब मैसेज किया जी देखिए जी मेरा स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता, तो बराए मेहरबानी आप मुझे ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजें, जैसे उन्होंने भेजी हुई है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी 6 7 कस्टमर ने, मैंने कैंसिल कर दिया और मैं बच गया। 3 ने आज तक रिप्लाई ही नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा है। पर इस चीज में मैं सेव हूँ, अमेज़न के पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उनको मैसेज किया था कि कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेज दो, मेरे पास स्टॉक नहीं है। ठीक हो गया। जी सर। अनशिफ्ट जब आप कोई ऑर्डर कैंसिल कर देते हो ना, तो वो कैंसिल यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आज तक अगर मैं देखूं कि मेरे कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं जी, इसके ऊपर एक मैंने खुद किया है, बाकी ऑटोमेटिक हुए हैं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि पेंडिंग के अंदर से कस्टमर कैंसिल कर देता है, वो आपको कुछ डिटेल बनती जाती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके अकाउंट के ऊपर, कस्टमर खुद कैंसिल कर रहा है। शिफ्ट में होता है कि आपने अब तक कितनों की ट्रैकिंग अपडेट कर दी है, और फिर आपने उसी ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग चेक भी करना होता है कितने डिलीवर हो गए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये था ऑर्डर मैनेजमेंट का सारा काम, इसमें सब कुछ यही होता है। अब इस पे लास्ट चीज क्या है, ये लिखा हुआ है व्यू एफबीए ऑर्डर्स। इस वक्त एफबीएम के ऑर्डर खुले हुए हैं बाय डिफॉल्ट, ये लिखा हुआ है सेलर फुलफिल्ड। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू एफबीए ऑर्डर, अगर तुम्हारा कोई एफबीए प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फुलफिल पे अमेजोन आ गया, कोई ऑर्डर नहीं है इसका क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अब मैं व्यू फुलफिल सेलर करता हूँ, तो यहाँ पे सेलर के ऑर्डर आ गए, सेलर के एफबीएम के ऑर्डर हैं, एफबीए के ऑर्डर कोई नहीं है। एट अ टाइम आप एक ही अकाउंट के ऊपर एफबीएम, ड्रॉप शिपिंग, एफबीए, पीएल सब कुछ कर सकते हो। क्लियर, कोई क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट चीज है इन्वेंटरी। सर आप सर रिफंड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसके बारे में रिफंड। ऊंची बोल, कुछ खाया नहीं हुआ रिफंड सर, रिफंड। यार। फंड का भी तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा जी आप ऑर्डर कैंसिल करोगे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली उसको फुल रिफंड हो जाएगा। और मैंने उसके अगेंस्ट कस्टमर को मुझे पता था फुल होता है, मैंने कस्टमर को मैसेज भी कर दिया कि आपको फुल रिफंड हो जाएगा। सर इसकी एडवांस पेमेंट होती है ना? अरे ये पेमेंट वो अमेजोन लेता है, हम नहीं लेते, अमेजोन पेमेंट लेके हमें देता है। कस्टमर अपनी जब बाइंग करता है उसके कार्ड से पैसे कट जाते हैं। हमारे पास ऑर्डर पेंडिंग में तब भी आता है जब कस्टमर पेमेंट दे देता है, उससे पहले पेंडिंग में ऑर्डर नहीं आ सकता। और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी जी आ रही है। जी हो सकते हैं, मैंने अभी 5 मिनट पहले यही चीज बोली थी। अच्छा, नेक्स्ट चीज है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में होती है मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबी इन्वेंट्री। मैनेज करने का काम, और कुछ भी चीजें हमारी इतनी काम की नहीं है। यहाँ पे हम करते हैं मैनेज इन्वेंट्री, ये एफबीएम की मैनेज इन्वेंट्री है। आप जितने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे उसका अवेलेबल स्टॉक है, आप जितना मर्जी लिख सकते हो, जितना लिखोगे लिख सकते हो। पर हम क्या करते होते हैं, अगर सैम पे 200 पर 50 लिखते हैं, ताकि हम उतने स्टॉक रखें जितना के सैम पे है, उतना ऐसा रखते हैं हम सैम के मुताबिक, क्योंकि हम अकेले सेलर नहीं और भी सेलर हैं। ये प्राइस लगाई हुई है, ये ऑटोमेटिक में दिखा रहा है कि इस पर लॉस प्राइस ये चल रही है, मैंने प्राइस ये लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद इसका दिखा रहा है कि लॉस प्राइस ये चल रही है, मैंने 90 लगाई हुई है। यहाँ से एडिट पे क्लिक करूंगा तो एडिट पे क्लिक करके मैं किसी की प्राइस कम ज्यादा कर सकता हूँ। एडिट पे क्लिक किया, पूरा ये उसका प्रोडक्ट की डिटेल खुल आएगी। इसमें सिर्फ प्राइस चेंज कर सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर सकता। चेंज ड्रॉप शिपिंग में आप के पास सारी चीजें आ रही है, देखो वाइटल इन्फो आ रही है, वेरिएशंस आ रही है, कंप्लायंस आ रहा है, इमेजेस आ रही हैं। आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, पर आपने करनी नहीं है। अगर करोगे तो वो एसएन आपके नाम पे आ जाएगा। जैसे ही आपके नाम पे एसएन आया, अमेज़न ने आपको मांग लेनी है इनवॉइस, और फिर आपने फंस जाना है। तो इसलिए आपने सिर्फ प्राइसेस के अलावा ये डेट्स, आपने ये जो सेल डेट्स हैं इनके अलावा और या स्टॉक के अलावा आपने कोई चीज को नहीं छेड़ना। क्लियर? जी सर। सर अगर प्रोडक्ट को मतलब बंद करना इन्वेंट्री में जाके, तो वो तो बताइएगा थोड़ा सा। हम बंद करने का मतलब है, आप स्टॉक जीरो करो तो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, शो नहीं होगा कस्टमर को। सर आउट ऑफ स्टॉक जो करते हैं वो वाला। जी जी, आउट ऑफ स्टॉक। तो आपने इन्वेंट्री में आना है और इन्वेंट्री में ये जीरो कर दो। जीरो करते ही देखो, आप यहाँ से जीरो करोगे ना, सेव करोगे, तो वो क्या होगा, इन्वेंट्री में जीरो हो गया है, और वो किसी कस्टमर को शो नहीं होगा। ठीक है, करके आप सेव करोगे उतना सेव हो जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा इकट्ठा काम करोगे तो सेव वाल पे क्लिक कर दो। दूसरी चीज आपके पास ऑप्शन होती है यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन आ रही है, एडिट। यार क्या मसला, अगर आप साइड पे क्लिक करोगे ना, इसके साइड पे, तो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, मैनेज कॉपी लिस्टिंग। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। इसमें आप डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, क्लोज लिस्टिंग, इन दोनों का फर्क बता रहा हूँ। क्लोज लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपने अमेज़न के सामने कर दिया कि इसको मैं कभी सेल नहीं करूंगा, पर ये प्रोडक्ट आपके रिकॉर्ड में पड़ा रहेगा। ठीक है, डिलीट लिस्टिंग का मतलब ये है कि आपने वो लिस्टिंग ही डिलीट कर दी। पर डिलीट लिस्टिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसने एसन बनाया हो। ठीक है, अगर आप करोगे ना, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तब आपको मसला पड़ सकता है। इसलिए डिलीट लिस्टिंग कब नहीं करनी, क्रॉस लिस्टिंग कर दो। तो क्रॉस लिस्टिंग हम तब करते हैं जब हमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर मसला हो जाए। यार ये माइक बंद कर लो। डिलीट क्लोज लिस्टिंग में होता है कि लिस्टिंग क्लोज हो जाती है, अमेज़न को हम कह देते हैं कि हमने सेल नहीं करेंगे दोबारा। अगर किसी प्रोडक्ट पे इश्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, उसकी लिस्टिंग क्लोज कर देते होते हैं। पर अगर डिलीट लिस्टिंग करनी हो तब जरूरी है कि आपका वो एक्शन अपना हो, आपने फुल लिस्टिंग हो। अगर आप यहाँ पर डिलीट लिस्टिंग में करता हो ना इसकी, तो मसला क्या होना है कि किसी और की लिस्टिंग होनी है, उसको अलर्ट चल जाना है। उसने कहना है लिस्टिंग मेरी है, डिलीट कौन कर रहा है। जब उसने देखना है ये बंदा कर रहा है, उसने अमेज़न को कंप्लेन कर देनी है। जब अमेज़न को कंप्लेन होनी है तो अमेज़न हमसे कहना है जी आप डिलीट कर रहे हो लिस्टिंग, आपके पास डिवाइसेस है क्या नहीं। तो तब हमें डिवाइसेस देनी पड़ जानी, तो हमने फंस जाना है। इसलिए डिलीट लिस्टिंग पे हमने नहीं जाना, क्लोज पे जा सकते हैं, वो भी जब कोई मसला हो। नहीं तो सबसे पहला हल यही है, आउट ऑफ स्टॉक करके बैठ जाओ बस। क्लियर? यस सर। आगे आती है मैनेज एफबी इन्वेंट्री। सेम सब कुछ सेम है, एफबी में भी सिर्फ उसका नाम अमेज़न आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। मेरा कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है इसलिए इस पे कोई शो नहीं हो रहा। एफबी सर मैं जहाँ पे काम करता था वो डिलीट कर देते लिस्ट, उनका क्या चक्कर है सर? या उन्होंने, उनको नहीं उनके फिर पास ये होता? उनका चक्कर ये होता है कि जैसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, मेरे पास इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं, पर जिनके पास इनवॉइसेस नहीं पड़ी वो डिलीट कैसे करेंगे।
मेरे पास इनवॉइसेस पड़ी हुई मैं डिलीट कर सकता हूँ, जिनके पास इनवॉइसेस नहीं वो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब मैनेज ऐप, नया सेलर जब डिलीट करेगा, अमेजोन पे जब कंप्लेन चल गई, वो इनवॉइसेस कहाँ से लाएगा बताओ, इसलिए वो डिलीट, इसलिए उनको सजेशन दिए थे डिलीट ना करें, ठीक है। ये होती है हमारी मैनेज एफबी शिपमेंट। एफबी शिपमेंट दो तरह से होती है, एक अमेजोन टू अमेजोन, एक आप खुद भी करते हो। तो यहाँ पे जब भी आपकी शिपमेंट बाय कर लेते हो तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही होती है कि शिपमेंट बाय कर ली है, उसकी डिटेल आ रही है कितने में बाय की है, कौन सा प्रोडक्ट कब शिप किया था, लास्ट कब शिप हुआ था, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम बाय करेंगे तब भी देख सकते हैं, जिसने एफबीए करना हो वो बाय करता है। सर बिजनेस अकाउंट की कोई मंथली फीस भी है? मैं कल देख रहा था फेसबुक पे, एक बंदा बता रहा था। सब बिजनेस अकाउंट जो अमेज़न का अकाउंट है ना, एक होता है इंडिविजुअल। आपको शायद पहला लेक्चर में याद नहीं होगा, मैं हैरान परेशान हो रहा था ग्रुप में ना, लोग लगा रहे पाकिस्तान में जी ये तो आपने फ्री कहा था, इसके पैसे पड़ रहे हैं, पैसे पड़ रहे, अमेज़न आ गया $40 भी दे दो, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं जरा दिखाता हूँ, आपको पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज बताई थी, अमेज़न अकाउंट मेकिंग। हाँ ये देखो, मैंने बताया था इंडिविजुअल अकाउंट है जिसपे क्या रूल होते हैं, प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस अकाउंट है, उस पर पर मंथ फीस है। फिर भी अगर आप ये सवाल कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप अपने ना प्रीवियस लेक्चर को याद नहीं रखते, और ये फाइल भी सेंड की हुई है आपको मैंने। इंडिविजुअल अकाउंट पे कोई फीस नहीं होती, उसके हर ऑर्डर के ऊपर से फीस करती है, पर 8 से 45% टैक्स भी करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत पहले क्लियर की थी। तो ये है इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। इंडिविजुअल में, प्रोफेशनल इंडिविजुअल में सब कैटेगरी आ जाती है कि आप कौन कौन से एलएलसी अकाउंट बनाना है, एस कॉर्पोरेशन बनाना है, कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल बनाना है, जिसको बिजनेस अकाउंट कहते हैं हम, ठीक है। ये बिजनेस है, ये सिंपल अकाउंट है। पाकिस्तान में लोग ये अकाउंट बना रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ये अकाउंट चाहिए हमें $40 वाला, क्लियर। यस सर। इन्वेंटरी के जो चीज मेन में सही बता दी, ऑर्डर के चीजें बता दी। अब ऑर्डर्स में एक आता है मैनेजर रिटर्न्स। कुछ इन्वेंटरी की, कुछ ऑर्डर्स की चीजें ऐसी हैं जो सीआरएम के अंदर आएंगी, जब सीआरएम करेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। प्राइसिंग की चीजें भी सीआरएम के अंदर ही आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, वो सीआरएम में बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट की चीजें हमारी आएंगी, एक दो लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको। अब एक चीज रह गई है कि हमें पता कैसे चलता है डेली सेल कितनी है, तो वो हमारे पास होती है B2B सेंट्रल। इस पर क्लिक करना होता है आपने। यहाँ पे लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट आ रही होती है, तो यहाँ पे आप टुडे लिखो, टुडे कोई नहीं है, अभी तो कुछ सेल आई नहीं है, ठीक है। लास्ट 7 डेज लिखो, या कस्टम कर लो। जैसे मैं लिखता हूँ जी मुझे बता दे जी 23 से 24 तारीख तक, तो उसने मुझे बता दी 2 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी मुझे बता दे 1 से लेके 24 तक, उसने मुझे बता दिया जी 133 ऑर्डर आए हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमें इससे पता चल रहा है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, क्या हुआ है। और इस थोड़ा सा नीचे आए तो इधर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है B2B, मतलब बिजनेस कस्टमर कितने हैं और रेजिडेंटल कस्टमर कितने हैं। अब B2B कस्टमर टोटल 9 ऑर्डर आए हुए हैं, और रेजिडेंटल 129 ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से मेंशन भी किया है B2B में कमर्शियल ऑर्डर कितने थे, मतलब कमर्शियल बिजनेसमैन ने कितने ऑर्डर किए हैं, एजुकेशन, अनक्लासिफाइड जिन्होंने मेंशन ही नहीं किया, हेल्थ केयर से कितने, गवर्नमेंट सेक्टर से कितने ऑर्डर आए हैं। और इसका फायदा ये होता है कि इनकी अगर ये 100% ना होना तो हमारे अकाउंट सस्पेंशन में फर्क पड़ सकता है, सस्पेंड हो सकता है अकाउंट। याद रखना, बिजनेस कस्टमर के ऊपर आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका फॉरेन डिलीवर और परफेक्ट डिलीवर होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्री आ रहा है, रीजन आ रहा है, रीजन में मेरा क्या आ रहा है, अब रीजन वाइज आ गया है कि मेरे किस किस स्टेट से कितने कितने ऑर्डर आए हैं, कितनी कितनी सेल्स हुई है मुझे। तो यहाँ पे 11 पेज बन रहे हैं, मैं हर पेज पे चेक कर सकता हूँ कि किस स्टेट से मुझे कितने ऑर्डर आए हैं।
इससे आप एस्टिमेशन लगा लेते हो कि आपको किस, देखो मुझे इस स्टेट से कोई ऑर्डर नहीं आया, इनसे कोई 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 नहीं आया, इनसे भी कोई नहीं आया, मुझे इन स्टेट से ऑर्डर आए हैं अभी तक। तो यहाँ से रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, जनरेट करोगे रिपोर्ट, एक्सेल फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बता रहा है टॉप कस्टमर कौन से हैं। टॉप कस्टमर का मतलब होता है जिसने आपको बड़े ऑर्डर दिए हों, जैसे कि ये कस्टमर है 16 यूनिट, ये कस्टमर है। यहाँ से ये कह सकते हमने कस्टमर्स बना रहे होते हैं, बार में कभी भी इस कस्टमर का दोबारा ऑर्डर आता है तो हमें, हमारे पास मौका होता है कि इस कस्टमर को मैसेज करके इससे रिव्यू ले सकें। डायरेक्ट रिव्यू नहीं मांगना, उसे कहना जी आपने हमसे हमारी सर्विस कैसे लगी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस सेंस में उससे रिव्यू मांगे कि कुछ अमेज़न को पता भी नहीं चले, हमें रिव्यू भी मिल जाए। ठीक हो गया? तो क्लियर हुआ B2B क्या होता है। जी सर। अब आते हैं हम पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स क्या होती है हमारी, पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं हम, ये आ रहा होता है फंड्स अवेलेबल टोटल बैलेंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट सेटलमेंट एंड, मेरी एक पेमेंट यहाँ से निकल चुकी है जो मेरे बाइंग अकाउंट में जा रही है $382 की। अगली सेटलमेंट एंड मेरी $1000 की है, और जो जानी है मेरी नीचे डेट लिखी हुई है 2 जून को मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है जी टोटल सेल्स कितनी हुई है, प्रोडक्ट सेल कितना हुआ है, इस वक्त मेरे पास कितना अवेलेबल है, क्योंकि कई ऑर्डर मेरे अभी शिप नहीं हुए, डिलीवर नहीं हुए, जो डिलीवर होते हैं वो यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाते हैं। बिगिनिंग बैलेंस कितना था इस डेट से पहले पहले, 19 डेट से पहले पहले, टोटल सेल्स इतनी हो गई है। एक्सपेंसेस का मतलब है जो अमेज़न का 15% कट रहा है वो इतना कट चुका है, अभी रिजर्व इतना है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो अभी तक हमने ऑर्डर डिलीवर नहीं किए, तो अमेज़न क्या करता है हमारे पैसे रिजर्व रखता है 15 दिन तक, कि अगर किसी कस्टमर को मसला होता है तो उसको रिफंड दे सकें हम। और तीसरी चीज, आपने सिर्फ पहले मंथ की फीस आपके कार्ड से कटती है, बाद में हर मंथ की फीस ना आपकी, वो आपकी सेल से काटता रहता है $40। उसकी ट्रांजेक्शन आपने देखनी हो, कैसे देखते हैं, आपने जाना होता है जी ऑल स्टेटमेंट्स, नहीं ये मुश्किल है, स्टेट डेट रेंज रिपोर्ट में जाओ, सॉरी कहाँ क्लिक हो गया, डेट रेंज रिपोर्ट में जाओ। यहाँ से आपने स्टैंडर्ड ऑर्डर, इनवॉइस ऑर्डर, इसका भी बताऊंगा क्या चक्कर होता है स्टैंडर्ड और इनवॉइस ऑर्डर का, अभी इसका काम आया नहीं है, मुझे लगता है ये रिपोर्ट में रखेंगे यहाँ पे। हाँ जी, ट्रांजेक्शन व्यू आ गया। अब ट्रांजेक्शन व्यू में वो कह रहा है ऑल टाइप, यहाँ पे मुझे आ रहा है जी कौन कौन सी पेमेंट हमने देखनी है जी। पेड टू अमेज़न पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, और वो कहता है ऑल पीरियड्स या डेट, में कहता हूँ ऑल पीरियड, अपडेट करता हूँ। तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने 4/22 को मेरी एक पेमेंट ली थी अमेज़न ने। ठीक है, और ये पेमेंट हम अमेज़न को पे कर चुके हैं। अगर मैं देखना चाहूँ जी मेरी सर्विस सर्विस फी कितनी कटी है, तो मैं वो देख सकता हूँ। मेरी एक फीस कटी 22 को, जो मेरे कार्ड से कटी उसे दिखा दी। ये फीस मेरी कटी 21 तारीख को, ये परसों कटी है, मेरे कार्ड से नहीं कटी, ये कटेगी मेरी कहाँ से, मेरी सेल से। उसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे फीस होती है एक ऑर्डर पेमेंट, ये देखो 21 का सेल किया, अमेज़न ने अपनी फीस काटी, मुझे ये बताया, ये सारी आ रही है यहाँ पे। एक पेज पे मैं 150 रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और आप देख रहे हो ये सारी पेमेंट्स मेरे पास जो बच रही हैं, और एंड एंड तक आ रहे 3 पेज बनेंगे, मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ तो वो मुझे पेमेंट्स दिखा रहा है कि मेरी पेमेंट्स इतनी बच रही है मुझे। तो इस पे जो पेमेंट हमें बैलेंस बचती है, इस पेमेंट में से हमने सैम के सारे चार्जेस निकालने होते हैं, फिर हमें बचता है प्रॉफिट। डाउनलोड, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आता है रिफंड।
अभी तक किसी कस्टमर ने मुझसे रिफंड नहीं लिया। चार्ज बैक, रिफंड, ये फंड्स की टाइप भी आपकी सीआरएम के अंदर आनी है, तब बताऊंगा क्या क्या होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हमें कैसे पैसे कितने कहाँ से कट रहे हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं इजीली। क्लियर। आज हमने देखा है इन्वेंट्रीज की चीजें देखी हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट की चीजें देखी हैं, हमने B2B को साथ देखा है, और देखा है हमने यहाँ पे पेमेंट्स को। अभी नीचे बहुत कुछ है, वो सीआरएम की चीजें हैं। सेलिंग पे हमारा रह गया है अब कि हमने देखना है कि ऑर्डर आ गया, डिलीवर हो गया, ये सारी चीजें कर ली, ऑर्डर प्लेस हो गया, लिस्टिंग हमने कर ली, ठीक है। सेलिंग की 2 चीजें रह गई हैं जो आपके करके लेक्चर में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाएंगे सीआरएम का। तो ये सारी चीजें जो बाकी ड्रॉप चीजें बची हुई है ना, ये सारी सीआरएम की चीजें हैं। क्लियर। कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन ये था कि हमारे उधर ना बॉस मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है, लेकिन वो पता नहीं क्या वो अपने पास एक्सेल शीट में पता नहीं क्या क्या स्टोर करते हैं, वो क्या चक्कर होता है सर? यार मुंह में पता नहीं बोल वो। जाते हो, साफ बोला करो। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं ना कि यहाँ से रिपोर्ट हमारी सारी सेल की डेली की वो हो जाती है डाउनलोड, जी। लेकिन वो हमारे जो बॉस हैं वो एक्सेल पे पता नहीं क्या करते रहते हैं, फिर वो डेली की वो रिपोर्ट निकालते होते हैं यार डेली की। देखो मेरी बात सुनो, ये मैं हूँ जो आपके सामने अपना अकाउंट खोल कर बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, हाँ कोई भी जी। अपना अकाउंट नहीं खोलता, वो सिर्फ उन्होंने एक बिल्कुल। टीम रखी होती। देखो ये रिपोर्ट हम अपनी देख रहे होते, हमने हमारी चीजें टैली कर रहे होते। एक्सेल रिपोर्ट, एक्सेल शीट की रिपोर्ट तो बननी है, हाँ जी। बननी है, डिलीवरी रिपोर्ट भी बननी है, ट्रैकिंग रिपोर्ट भी बननी है। क्या आपके सीआरएम में आना है, मैंने रिपोर्टिंग आपको सिखानी है सारी कैसे बनती है, वो रिपोर्ट आपने बनानी है। ठीक है सर। और याद रखो, आप किसी के पास काम करने जाते हो, उसने आपको जिस डिपार्टमेंट में, आपने कुछ डिपार्टमेंट की चीजें बता रही है, बाकी चीजें एक चीज भी नहीं बता रही। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मियाँ जानू के किसी का बंदे के साथ काम कर रहे हो और वो वहां सब चीजें नहीं निकलवा पा रहे, इसका मतलब है आपको चीजें पिक करनी आई नहीं। और मियाँ जानू रह काम अंदर की चीजें नहीं पता कर पा रहे, बताओ आपको चीजें समझ नहीं आ रही है। सर वो बताते ही नहीं है वो, उनसे बताता पूछे वो कोई नहीं कैसे है, है। चीजें हाँ जी, वो खुद समझनी लड़के पड़ती हैं, जज लड़के जो करनी होते हैं, पड़ती हैं। मैं थोड़ा बहुत तो समझता हूँ आजकल इन्वेंट्री के बारे में, थोड़ा बहुत आपका पता था हाल पता मुझे क्या बस। है, आप कहते हो जो आपको प्लेट में रख के दे दो आप खा लो चीजें, ऐसे किसी ने हाँ कुछ जी। नहीं। चीजें कुछ भी नहीं अपनी करते माइंड से टैकल करने की कोशिश करो, चीजें हो क्या रही, तब आप बिजनेस में सर। सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर थोड़ी आपने बहुत तो करना। पता लग जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता लग जाता है, लेकिन जो कहते हैं ना एक 100% पता लगे कुछ ऐसा वैसा, वो इतना नहीं बताती है ना, इतना पता लगता है। कोई बात किसी किसी के साथ बात कर लो, अमेजोन वाले बंदे के साथ किसी के साथ बात कर लो, वैसे ही नहीं बात सुनता, वो अच्छा छुपाता है हर चीज। क्वेश्चन है? सर लास्ट वीक जो आपने टूल्स पे लेक्चर दिया था, काइंडली अगर उसका लिंक आप शेयर कर दें तो। सर मुझे एक्सटेंशन के बारे में पूछना था, फिलहाल पहले जो मुझसे ला आप पूछो, अभी जो चीजें बताई हैं इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, इस अरे पे यहाँ पे नहीं बाय है। बॉक्स 2% आ रहा है। जी मुझे पता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि आप आज की क्वेश्चन ना 3 दिन बाद जाके पूछ रहे होते हो, क्योंकि ये चीजें आप खुद से नहीं कर सकते, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन अभी पूछो। क्योंकि आपके किसी के पास अकाउंट नहीं है। जी सर। सर मैंने अकाउंट के बारे में आपसे बात करनी थी, वो आप टाइम दे सकते हैं मुझे? क्या? इनबॉक्स आपको करूंगा, मैसेज करूंगा, मुझे आप टाइम दीजिएगा, अकाउंट के बारे में आपसे बात करनी थी। ओके। सर ये फर्स्ट पे ना सेलर सेंट्रल के नीचे आ रहा है मार्केट प्लेस 3, ये क्या चीज है सर? ये भी आपको पहले दिन मैंने बताया था कि यूएसए का अकाउंट बनाओ तो आपके पास 3 मार्केट प्लेस आते हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। आप इस अकाउंट के जरिए इन 3 कंट्री में सेल कर सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं एक छोटा सा, आपका लेक्चर हो गया, आपको एक छोटा सा टेस्ट देने लगा हूँ। मैं आप मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन लाने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे वो 5 बजे तक सेंड करना है बस, ठीक है? सर मैं अभी सिटी आया हुआ हूँ, तो मैं अभी घर जाना है, तो मेरे टाइम लग जाना है सर। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, मैं तो मार्क्स लगाए 0 लगा देना बस।
सर थोड़ा सा आपको पता लेट होना कर चाहिए दूंगा। कि आपका टाइम, आप सबके कहने पे मैं 2 बजे के बाद लेक्चर लेता हूँ। कुछ लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, सब जॉब से आ रहे हैं, 2:30 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, मैं वेट कर लेता हूँ उनका, ठीक है। तो सर आपको भेज दूंगा लेके थोड़ा सा, 5 का लेकिन टाइम लेट हो आपको जाना है। फ्री रखना चाहिए हर सूरत में। उस पर मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरा ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। मैं क्या कहूँगा, किसी को कुछ भी नहीं, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, मैंने सिर्फ उसके मार्क्स 0 लगाता हूँ और कुछ नहीं करता। ओके सर। उनका कोई कसूर नहीं है जो कि बैठ के काम करते हैं और पूरा प्रॉपर आउटपुट देते हैं। सर मैं वो आपको भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाना, लेट हो जाना। 5 बजे तक जिसका आया उसको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद मार्क्स नहीं मिलेंगे। रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, आप मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं हो, सबके लिए रूल्स सेम है। मैंने इतनी कंपनसेशन दी हुई है कि एक की जगह मैं 2, 2:30, 3 बजे तक भी लेक्चर ले जाता होता हूँ, ताकि सब पूरे हो जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर टेस्ट मैं सीरीज क्वेश्चन में मैं आपको सर व्हाट्सएप मैं ग्रुप में मैसेज भेज रहा हूँ। जी जी पूछे। सर मैं क्वेश्चन पूछूं एक्सटेंशन के बारे में। जी जी पूछे। सर हंटिंग करने के लिए कौन सी 2 बेस्ट है एक्सटेंशन जो हम यूज कर सकते हैं? कीपा, डीएस, अमेजोन क्विक व्यू, बस। और अगर सर हमें दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अगर हमें कोई एक्सटेंशन चाहिए हो, मतलब कि करनी हो यूज, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कौन सी तब करेंगे एक्सटेंशन, उनको कौन सी देंगे? सेलिंग के लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए होती है, अगर तो आपने कैशबैक अर्न करना है तो बी फ्रोगल, रैकुटन। ठीक है सर। करवाई नहीं है, आपको करवानी है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर कर लो, क्वेश्चन है। ओके।